एक लड़का जो काफ़ी दिनों से आईएएस बनने की तैयारी कर रहा होता है, वो भरसक प्रयास करता है लेकिन हर बार वो फेल हो जाता है। फिर वो एक ऐसा निर्णय लेता है, वो चोरी करने का रास्ता अपना लेता है। दोस्तों, एक घर के अंदर रात को चोरी करने के उद्देश्य से जाता है और वहाँ जाने के बाद वो एक ऐसा काम करता है जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, एक कमरे के अंदर पति पत्नी होते हैं और उन पति पत्नी का आपत्तिजनक वीडियो बना लेता है और उस वीडियो के जरिए ही उन लोगों को ब्लैकमेल करने लगता है। दोस्तों, जब ये मामला पुलिस के सामने आता है, लोगों के सामने आता है, तो हर कोई व्यक्ति इस मामले को सुनकर एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इस लड़के के साथ ऐसी क्या मजबूरी थी जो इसने ऐसा कदम उठाया। दोस्तों, आप भी पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं राहुल रावत के साथ जो स्टोरी है आज की, वो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का एक थाना पड़ता है, अहिरवार थाना। ये अहिरवार थाना इलाके की हकीकत की घटना है। यहाँ पर 28 जून 2024 के सुबह सुबह एक पति पत्नी थाने के अंदर जाते हैं और वहाँ जाकर एसएचओ साहब का वेट करने लगते हैं। जो वहाँ पर सिपाही होते हैं वो उनसे पूछने लगते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है, हमें भी तो कुछ बताइए। लेकिन यहाँ पर ये पति पत्नी कुछ भी नहीं बताते, कहते हैं कि एसएचओ साहब आ जाएंगे तभी हम अपने पूरे मामले को बताएंगे। दोस्तों, थोड़ी देर बाद एसएचओ साहब वहाँ पर पहुँच जाते हैं और एसएचओ साहब उनसे पूछने लगते हैं कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है, किस तरह से तुम परेशान हो। तो यहाँ पर वो पति पत्नी कहने लगते हैं कि साहब, हमारे ही नंबर से हमारे पास एक वीडियो आया है जो व्हाट्सएप पर आया है और यहाँ पर उस वीडियो में आपत्तिजनक फोटो है। उस वीडियो को एसएचओ साहब को दिखाया जाता है और एक लड़का है जो बार बार हमें धमकी दे रहा है और हमसे 10 लाख रुपए की डिमांड कर रहा है। इन नंबरों से हमारे पास में कॉल आ रहे हैं। दोस्तों, पुलिस तुरंत ही हरकत में आती है और उन नंबरों को जांचा जाता है। उन नंबरों पर कॉल किए जाते हैं लेकिन सभी के सभी नंबर स्विच ऑफ होते हैं और जिस फ़ोन से इनके पास वीडियो आता है वो फ़ोन भी किसी और का नहीं होता, इन्हीं का फ़ोन होता है। पहले इनके फ़ोन की चोरी की जाती है, उसके बाद इनका वीडियो बनाया जाता है और उस वीडियो को इनके पास में शेयर किया जाता है। फिर 10 लाख रुपए की इनसे डिमांड की जाती है। दोस्तों, एसएचओ साहब तुरंत ही एकदम से एक्शन मोड में आते हैं और अपनी टीम को एकदम से काम पर लगा देते हैं। जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे होते हैं उन सभी सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है और एक कैमरे में रात को एक लड़का जाता हुआ दिखाई दे जाता है। उस लड़के का चेहरा वहां पर पहचान में आ जाता है और जब उस लड़के की पहचान की जाती है तो वो लड़का कोई और नहीं होता, इनका ही पड़ोसी एक विजय कुमार साहू होता है जिसकी उम्र 28 साल होती है। दोस्तों, पुलिस तुरंत ही बिना कुछ देरी किए हुए उसके घर का रुख करती है। उसके मोबाइल की लोकेशन से उसे जांचा जाता है और तुरंत ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे जांच पड़ताल की जाती है तो एक ऐसा खुलासा सामने आता है जिसे हर कोई व्यक्ति सुनकर एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, विजय कुमार साहू बताता है कि साहब, साल 2018 और 17 से ही मैं यहाँ पर आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ लेकिन मैं हर बार फेल हो जाता हूँ और फेल होने की वजह से मेरा दिमाग इस तरह से ख़राब हो जाता है, मैं अपने मन ही मन डीमोटिवेट हो जाता हूं और मैं सोचने लगता हूं कि तू अब आईएएस तो नहीं बनेगा लेकिन तू अपने घर गुजारे चलाने के लिए करेगा तो क्या करेगा। हमारे पड़ोस में जो घर हैं उन घरों में मैं चोरी किया करता हूं। ये मेरी इस घर में तीसरी चोरी है, पहले भी मैं 2 बार इनके घर में चोरी कर चुका हूँ और अब जब पिछली रात को मैं इनके घर पर जाता हूँ तो घर जाकर देखता हूँ बाहर इनका मोबाइल रखा होता है। मैं मोबाइल को उठाता हूं, उसके बाद मुझे कमरे के अंदर से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। जब खिड़की से मैं झांक कर देखता हूं तो यहाँ पर ये पति पत्नी आपस में संबंधों में होते हैं। फिर मैं इसी मोबाइल से इनका वीडियो उतारता हूं और वीडियो उतारने के बाद वहाँ से चुपचाप अपने घर चला जाता हूँ। अगले दिन इनके मोबाइल पर मैं व्हाट्सअप करता हूँ और इनसे कहता हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियो को डिलीट करवाना चाहते हैं तो 10 लाख रुपये मुझे दे दीजिए, नहीं तो इस वीडियो को मैं वायरल कर दूँगा। दोस्तों, जब पुलिस ये पूरा मामला सुनती है तो पुलिस एकदम से उस विजय कुमार साहू के खिलाफ तमाम धाराएं लगा देती है, तमाम धाराएं लगाकर उसे जेल के अंदर बंद कर देती है। दोस्तों, यहाँ पर एक पति पत्नी की समझदारी से आज वो ब्लैकमेल होने से तो बच जाते हैं लेकिन यहाँ पर उनकी भी कुछ कमियां दिखाई देती हैं कि घर के बाहर ऐसे फ़ोन को कैसे वो छोड़कर चले जाते हैं और आप खुद एक कमरे के अंदर जाकर इस तरह के संबंधों में होते हैं। दोस्तों, अगर इस तरह से
कोई भी अपने खिड़की और दरवाज़ों को खोलकर इस तरह से संबंधों में होगा तो किसी के साथ भी ऐसा हादसा हो सकता है। तो यहाँ पर सभी को सावधान रहने की भी ज़रूरत है कि अगर इस तरह के अपने पति पत्नी के रिलेशन में भी रहें तो अपने कमरे के जो खिड़की और दरवाजे हैं उनको बिल्कुल लॉक करके रहें और यहाँ पर अपनी लाइट वगैरह को बंद करके रहें, नहीं तो ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, कहीं भी किसी के साथ भी ऐसी कहानी घट सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर सावधान रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि यहाँ पर पति पत्नी ने बहुत अच्छा कदम उठाया, वो बिना यहाँ पर ब्लैकमेल हुए नज़दीकी थाने में पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर इस तरह से अपनी रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। SHO साहब को भी यहाँ पर सल्यूट करना पड़ेगा कि जिन्होंने इतनी जल्दी ही उस मुजरिम को पकड़ लिया, नहीं तो ये मुजरिम और भी बड़ा कांड कर सकता था, इस वीडियो को वायरल भी कर सकता था और इसको और लोगों के पास भी भेज सकता था, जिससे इनकी बदनामी भी हो सकती थी और भी कई काम हो सकते थे। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने जो कदम उठाए, जितनी जल्दी इसको कैप्चर किया, वो भी यहाँ पर बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। तो दोस्तों इस घटना से आप लोगों को सीख भी मिलती है कि ऐसी घटना किसी के साथ भी ना हो, इसलिए हमेशा अपनी सावधानी के साथ अपने घर में रहें, अपने खिड़की दरवाजे हमेशा लॉक करके रखें और लाइट वगैरह भी बंद करके ही ऐसे संबंधों में जाकर रहें। तो दोस्तों आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,